नमस्कार दोस्तों, मैं जिया राम नवाद। अधिचर्म के कुछ स्तरों के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ते हैं चर्म के स्तर के बारे में। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि चर्म को है जो दो स्तरों में विभाजित करते हैं। बाहर की तरफ इसमें जो होता है पैपिलरी लेयर और अंदर की तरफ होता है वो रेटिकुलर लेयर। पैपिलरी जो स्तर होता है ये पतला होता है, जबकि रेटिकुलर जो स्तर होता है वो कैसा होता है, मोटा होता है। पैपिलरी स्तर का जो निर्माण होता है किससे होता है, देखो इसमें होते हैं एक तो पतले कोलेजन तंतु होते हैं, लचीले पीले तंतु भी होते हैं और रुधिर वाहिनियां होती हैं और तंत्रिकाएं होती हैं। तो तंत्रिकाएं, रुधिर वाहिनियां, ये पतले कोलेजन तंतु और लचीले तंतु ये मिलकर के क्या करते हैं, इस स्तर का निर्माण करते हैं। जबकि जो रेटिकुलर लेयर होती है ये मोटी होती है और इसका निर्माण होता है मोटे कोलेजन और लचीले तंतु है वो दूर दूर तक फैल करके जाल बना लेते हैं, इसलिए इसको कहा गया है रेटिकुलर या जालिकामय परत। और इसी परत के अंदर, इसी भाग के अंदर क्या होता है, त्वक ग्रंथियां भी होती हैं। जैसे पसीने की ग्रंथियां हैं, श्वेत ग्रंथियां हैं, दुग्ध ग्रंथियां हैं, तेलीय ग्रंथियां हैं। ये ग्रंथियां भी इसी स्तर में होती है, रेटिकुलर लेयर में होती है। और रोम पुटक, जहाँ से देखो रोम की जो उत्पत्ति होती है, रोम पुटक भी इसी भाग में उपस्थित होता है। इसके अलावा देखो त्वक स्वेदांग है, मोटा वसीय स्तर है। ये भी त्वचा के नीचे की तरफ जो मोटा वसीय वसा की एक परत है जो जमा रहती है, इस परत के कारण है जो मोटापा अधिक होता है व्यक्ति का। जिस व्यक्ति में ये वसीय परत है वो मोटी होती है, उसमें मोटापा ज़्यादा होता है। और ये जो मोटी परत है वो क्या करती है, त्वचा को सुडौल बनाने का काम करती है। चलिए इसके बाद अपन पढ़ते हैं त्वचा के व्युत्पन्नों के बारे में। अब देखो दोस्तों, त्वचा के व्युत्पन्न, त्वचा के विभिन्न स्तरों के बारे में हमने पढ़ा। इसके बाद में पढ़ते हैं त्वचा के व्युत्पन्न। त्वचा के व्युत्पन्न से तात्पर्य है कि त्वचा के विभिन्न स्तरों से कुछ अंगों की है जो उत्पत्ति होती है उन्हें कहा जाता है त्वचा के व्युत्पन्न। अब त्वचा के व्युत्पन्न क्या क्या है, देखो रोम, हेयर, सींग, नाखून और त्वक ग्रंथियां। ठीक है, इनकी उत्पत्ति है वो त्वचा के स्तरों से होती है, इसलिए इनको त्वचा के व्युत्पन्न कहते हैं। अब सबसे पहले अपन पढ़ते हैं रोम के बारे में, हेयर के बारे में। तो रोम का जो निर्माण होता है वो किससे होता है, देखो रोम पुटक से होता है, हेयर फॉलिकल से होता है। और रोम पुटक का जो प्रारंभन होता है वो होता है अंकुरण स्तर या मेलपीगी स्तर से। हमने पढ़ा था, देखो अधिचर्म जो एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस का जो सबसे पहला निचला स्तर होता है वो मेलपीगी स्तर होता है। उस मेलपीगी स्तर से रोम पुटक का निर्माण होता है। फिर ये रोम पुटक क्या करता है, नीचे चर्म स्तर के अंदर है जो धस जाता है। अब देखो इसकी संरचना कैसी होती है रोम पुटक की, इसकी संरचना के बारे में अपन पढ़ते हैं। रोम पुटक की जो संरचना होती है, यदि इसकी संरचना की हम बात करें तो ये देखो दोस्तों, ये इस प्रकार की संरचना है इसकी। ये जो ऊपर का भाग है इतना, ये त्वचा के बाहर की तरफ होता है। ये अपन स्तर मान लेते हैं, ये है त्वचा का ऊपरी स्तर। त्वचा का बाहरी स्तर, ये जो भाग है ये अधिचर्म में है जो धंसा रहता है। ये जो भाग है ये चर्म में धंसा रहता है और जो शेष भाग है ये वसीय स्तर में धंसा रहता है। ठीक है, ये तो स्थिति होती है इसकी रोम की, कहाँ ये स्थित होता है। अब इस रोम की यदि जो संरचना की बात करें तो इसमें जो ये वाला भाग दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे धमनियाँ, छोटी छोटी जो नलिकाएं जिनको अपन कह सकते हैं धमनिकाएं, वो आती हैं। वो आकर के यहाँ पे देखो एक ऐसा जाड़ है जो बना लेती है, केशिकाओं का जाड़ बना लेती हैं। और फिर वापस इससे सीरिका है जो वापस बाहर की तरफ निकलती हैं। ठीक है, ये संरचना। यहाँ पे जो ये जाल बना है, इस जाल को कहा जाता है रोम पेपिला। क्या कहते हैं, रोम
पेपिला, ये जो केशिकाओं का एक गुच्छा है जिसको कहते हैं रोम पेपिला। ये रोम पेपिला क्या करता है, ये पोषण प्रदान करने का काम करता है, ये पोषण देता है इस रोम पुटक को। रोम पेपिला के ऊपर का जो भाग है ये वाला, ये इसको अपन कह सकते हैं रोम जड़। रोम जड़, रोम जड़ की सहायता से ही तो ये जो फॉलिकल है वो यूं धसी हुई रहती है इसमें। रोम जड़ के ऊपर का जो ये वाला पूरा पोर्शन है, भाग है, इसे कहा जाता है रोम पुट्टिका, हेयर फॉलिकल। ठीक है, ये रोम पुट्टिका कहते हैं इसको। रोम पुट्टिका का जो बाहरी स्तर होता है, इसका जो बाहरी स्तर है वो तो बना हुआ होता है चर्म से, और जो भीतरी स्तर होता है वो बना हुआ होता है अधिचर्म से। ठीक है, रोम पुट्टिका की जो ये परत है, इस परत का जो बाहरी स्तर है वो तो होता है चर्म से बना हुआ, और इसका जो आंतरिक स्तर है वो होता है अधिचर्म से बना हुआ। अब रोम पुट्टक के ऊपर की तरफ यहाँ पे देखो संरचनाएं पाई जाती हैं जिनको कहते हैं, ये अरेखित पेशियां होती हैं, अरेखित पेशियां होती हैं जिन्हें कहा जाता है एरेक्टर पिलाई पेशियां। एरेक्टर पिलाई पेशियां, इन एरेक्टर पिलाई पेशियां ये इस रोम पुट्टिका के स्तर से निकल करके क्या आती हैं, ऊपर की तरफ जो चर्म स्तर हैं उसके अंदर क्या होती हैं, धसी हुई रहती हैं। ये जो त्वचा के स्तर हैं इनमें धसी रहती हैं। इनका काम क्या होता है, इनमें जैसे संकुचन होता है, इनमें संकुचन से ही जो रोम होते हैं वो क्या होता है, यूँ सीधा खड़ा हो जाता है। जो रोम होते हैं वो सीधे खड़े होते हैं। तो जैसे सर्दियों के समय भी एरेक्टर पिलाई पेशियां जो होती हैं इनमें सिकुड़न होती है, संकुचन होता है, जिसके कारण रोम है वो खड़े हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किसी शेर को देखते हैं तो भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, घबराहट के समय रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ये एरेक्टर पिलाई पेशियों के कारण है जो रोम खड़े होते हैं। ऊपरी भाग जो त्वचा के स्तर से जो ऊपर का भाग है ये वाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये भाग कहलाता है रोम कांड। रोम कांड, या इसको अपन कह सकते हैं हेयर शाफ्ट। रोम कांड जो होता है ये त्वचा के ऊपर का भाग है जो हमें दिखाई देता है बाहर की तरफ। ये जो बाहर की तरफ रोम दिखाई दे रहे हैं ये क्या कहलाते हैं, रोम कांड कहलाते हैं। चलिए अब इस रोम कांड की यदि संरचना की हम बात करें, इसका यदि एक अनुप्रस्थ काट है जो यदि हम काटें तो क्या होता है, हमें दिखाई देता है कि यहाँ पे इसका यदि अनुप्रस्थ काट हम काटें तो हमें 3 स्तर है जो दिखाई देते हैं। इस प्रकार जो सबसे बाहरी स्तर है, सबसे जो बाहरी स्तर है इसे अपन कहेंगे उपत्वचा या क्यूटिकल। ठीक है, ये एक स्तरीय होता है, एक कोशिकीय एक स्तरीय है जो मोटी परत होती है। फिर ये जो बीच का भाग है, बीच की जो परत है, इसे कहा जाता है कॉर्टेक्स। ठीक है, और इस कॉर्टेक्स परत के अंदर क्या होते हैं, रंगाकण उपस्थित होते हैं। इन रंगाकणों के कारण ही जो हमारे रोम होते हैं वो कैसे दिखाई देते हैं, काले या फिर भूरे होते हैं। ठीक है, और वृद्धावस्था में क्या होता है, जब इनको पोषण की पूर्ति नहीं हो पाती है रोम को, तो इन रंगाकणों के अंदर ये रंगाकण है वो नष्ट हो जाते हैं और इसमें हवा भर जाती है। ठीक है, और हवा भरने के कारण ये जो रोम होते हैं वो कैसे दिखाई देते हैं, सफ़ेद दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। तो ये पहला जो अपना रोम कांड है, इसको फिर इस तरह को अपना 3 भागों में बांट सकते हैं। उपत्वचा सबसे बाहर की तरफ, फिर बीच वाला ये कॉर्टेक्स 2 नंबर, और सबसे जो मध्य का भाग है जिसे कहा जाता है मेड्यूला। ठीक है, या मध्यांश 3 नंबर। ये रोम का क्या बनाता है, अक्ष बनाता है, क्योंकि ये सबसे मध्य का भाग है।
ठीक है। तो मेड्यूला क्या करता है, रोम के अक्ष का है जो निर्माण करता है, मध्य का भाग। तो ये थी दोस्तों रोम की संरचना। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे आगे।